दिल्ली में बीजेपी जीत तो गई, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है उन मुफ्त की वादों को लिए पैसे जुटाना, जिसके दम पर उसने दिल्ली फतह की है। और ये काम आसान नहीं है। आप महाराष्ट्र का हाल देख लीजिए। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। तब महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने इस पर सवाल भी उठाए थे और पूछा था कि आखिरकार राज्य के पास फंड नहीं है तो फिर ये योजनाएं पूरी कैसे होंगी। महाराष्ट्र में अब यही दिक्कत दिख भी रही है। प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के पास पॉपुलर स्कीम चलाने के लिए फंड की दिक्कत है। फडणवीस सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का जो बजट है उसे रोक दिया है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा पर ले जाने का प्लान था। ये योजना पिछले साल चुनाव से 5 महीने पहले ही शुरू की गई थी। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में 2 और योजनाओं को बंद करने पर फैसला लिया गया है। एक योजना है शिव भोजन थाली, जिसमें गरीबों को सस्ती दर पर खाना दिया जाता था, उससे जुड़ी योजना है। दूसरी है आनंदाचा शिधा योजना, जिसमें गरीबों को तेल, दाल और कुछ और चीजें मुफ्त दी जाती थी। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार दोनों योजना पर करीब 1300 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। महाराष्ट्र में तो सरकार खुद मान रही है कि राज्य की आर्थिक स्थिति की वजह से उसे कुछ योजनाएं रोकनी पड़ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि फिर महाराष्ट्र की तरह बीजेपी में दिल्ली ने भर भर कर वादे किए क्यों और अब उन्हें कैसे पूरा किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की नई बीजेपी सरकार को वादे पूरे करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए चाहिए। इसमें से 11,000 करोड़ तो आम आदमी पार्टी सरकार की पुरानी योजनाएं हैं, जैसे कि मुफ्त की बिजली, पानी को जारी रखने के लिए चाहिए। फिर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने के लिए हर साल के करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। पेंशन वाले वादे के लिए 4100 करोड़ रुपए की जरूरत है। दिल्ली की वित्तीय हालत पहले ही खराब हो चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में वित्त विभाग ने यह बताया था कि पहली बार दिल्ली में खर्चे कमाई से ज्यादा हो गए और अब यही संभव हो सकता है कि दिल्ली में मोदी सरकार से कोई स्पेशल पैकेज मिल जाए।